जिनको आप अपने भाई के भेजे हुए दूत समझते थे, जिनको आप अपना शत्रु समझते थे, वो कोई और नहीं, मैं जिनकी सुबह और शाम पूजा आराधना करता, वही मेरे आराध्य प्रभु श्री राम स्वयं चल करके आए। क्या कहा? प्रभु श्री राम आए हुए हैं, जाओ उन्हें जल्दी लेकर के आओ। राज, मैं उनको अपने साथ लेकर के आया हूँ। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मित्र, मेरे मन में एक संशय है, सो मैं कहता हूँ कि जब से मैं ऋषि मोक आया, तुमको यूं दुखी देखता हूँ, तुमको यूं दुखी देख देख मैं भी दुखी हो जाता हूँ। ये आ गए टीकाराम बाबा के भक्त छोटे लाल बनकोट कृषिया की तरफ से। ये 21 रुपए का पुरस्कार रामलीला पार्टी के लिए दे रहे हैं, हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। बोल टीकाराम बाबा की। भगवान, आप जानना चाहते हैं कि मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर तनहा क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरे बड़े भाई वाली ने मेरी धर्मपत्नी, मेरी भार्या को जबरदस्ती अपना लिया है और मुझे धक्के मार कर महल से बाहर कर दिया है। मैं उसी बाली के डर से इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि बाली को इस ऋषिमुख पर्वत पर आने के लिए ऋषि का श्राप है। इसीलिए मैं जैसे 3200 दांतों के अंदर जुबान होती है, उसी के अंदर मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। अच्छा मित्र, अब आप चिंता ना करें और आप अपने भाई को जाकर ललकारो युद्ध के लिए और युद्ध करो। जो आज्ञा भगवान। और अब अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तौलती अब अधिक नहीं सुन सकता मैं, और मुझको दंड तौलती है। मुझको मालूम ये होता है सर उसके मौत बोल। इसीलिए आप जाइए और उसे युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई बाली इतना बड़ा बहादुर है कि मेरा आधा बल भी उसके पास चला जाता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें, मैं उसका वध प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से करूंगा। जाकर छिप जा, कहीं नहीं हो सकता है मेरे हाथों मारा जा। जा, लौट जा। ले मैं आ गया, तो मैं समझ लूंगा कि अपनी भार्या के आंचल में सो गया होगा। तो तैयार हो जाओ सुग्रीव, मेरे हाथों लिखी।
सागर सुग्रीव, मैं आ रहा हूँ। आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अरे भगवान, अब तो मरवा डाले रहे। अरे मारिश रहे, अब तो सट से बाहर हो जाते। नहीं मित्र, ऐसी बात कोई नहीं थी। मैं खड़े खड़े ये सोच रहा, आपस का बैर निकलने दो। भाई है आखिर भाई तो आपस में यूं मिल जाते हो। उस पर भी मैंने जब अपना प्रहार करना चाहा, बेसी आपका एक जैसा इसलिए नहीं कुछ कर पाया। जाइए, इस बार आप ये माला धारण कर लीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। ठीक है भगवान। चंद की बोल दे लखन। तेरी मां ने दूध पिलाया है, काबिल में छुपा है। ओ सुग्रीव ललकार रहा है, ओ मेरा सामना कर। सुग्रीव, आपकी तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ भगवान, अब आपका संकट हमेशा हमेशा के लिए कट गया है। सब विधि नाथ तेरा हूँ सेवकाई। किया तुमने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ वो हमारा। कन्या भगनी सुत की नारी और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदस्त देखता है वो वध के समान देखता। अपनी सारी सेना को सजवाओ और उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तीनों दिशाओं में भेज दो। जाकर के माता सीता की खोज करें और आप दक्षिण दिशा में जाकर मैया का पता लगाएं। जैसे माता का पता चलता है आप लोग आकर उससे बताएं। कपराज, आपकी आज्ञा अनुसार सारी वानर सेना तीनों दिशाओं में जाएगी। नल, नील, अंगद, जामवंत वो भी तीनों दिशाओं की ओर प्रस्थान करेगा। ये दास यदि आपकी आज्ञा अनुसार दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेगा
कहीं माँ की खोज मुझे मिली तो माँ ने कभी देखा तक नहीं है भगवान, वो मुझे कैसे पहचाने। हे पवन पुत्र, मैं अपनी मुद्रिका आपको दे रहा हूँ और इसे तुम्हारी माँ देखते ही पहचान जाएगी। हे पवन पुत्र, मेरी प्रिय जानकी सीता से पवन सुत हाल कह देना। मेरी प्रिय जानकी सीता से पवन सुत हाल कह देना। विरह में गए रघुवर हुआ बेहाल कह देना। मेरा ये आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और युग युग अनुमत तुम जियो और युग पति गाया साओ। जय श्री राम। जाइए, आपकी विजय होगी। देखिए पवन सुत हनुमान को भगवान राम आदेश कर देते हैं और देखिए पवन सुत हनुमान चल देते हैं। चलिए भगवान, तब तक हमारी कुटिया में विश्राम करेंगे। ठीक है मित्र, चलो चलते हैं। दुनिया चले न प्रभु राम के बिना, प्रभु राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न प्रभु राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। प्रभु आज्ञा अनुसार दक्षिण दिशा की ओर जाना। जय जय श्री राम। दर्शक बंधुओं, देखिए स्क्रीन के माध्यम से भगवान के भेजा हुआ दूत 7 समुद्र पार कर देता है। 7 समुद्र पार लंका जाने के लिए उसे लंकिनी मिलती है। देखिए लंकिनी में हनुमान जी में क्या बात होती है। मेरा नाम लंकिनी है।
मुझे लंका का भार सौंपा है। काहे लंकनी, तुम्हारे यज्ञानुसार यदि कोई लंका अगर आ गया तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं महाराज, मेरे रहते हुए कोई लंका दानव मानव गंधर्व देवताओं मनुष्य कोई नहीं जा पाएगा। जब जाएगा तो मेरे हाथ मारा जाएगा। मेरा नाम लंकनी है। यदि कोई अगर मेरे लंका में आता है तो मुझे भू आती है। लगता है कि मेरी लंका की तरफ कोई मानुष आ रहा है, इसलिए मुझे भू आ रही है। चलो देखूं किस फाटक से लंका नगरी आ रही है। ये वही मानुष है जो मुझे भू आ रही है। ये मूर्ख बालक नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसकी मैं काल हूँ। मुद्दतों से मैं भूखी प्यासी हूँ, पर पेट में भोजन पाया हूँ। भगवान ने आज मुझे दया किया, एक साथ ही भेज दिया। मैं चलूं अपने नहीं पंजों पैरों से इसे मैं इसी वक्त से कुचल देती हूँ। नहीं, ये मेरे पंजों से बालक बच गया, लेकिन मेरे इन हाथों से, मेरी चंद्रहार से ये नहीं बचेगी, क्योंकि मैं जहाँ रहूंगी मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मेरे हाथ ये जरूर मारा जाएगा। ये मूर्ख बालक, तू नहीं जानता, तू मेरे पैरों से बच गया, लेकिन तू मेरे इस चिन्ह से नहीं बचेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ लंका का भाग सौंपने के लिए। हथरवाना 21 रुपए रामलीला पार्टी को प्रदान कर रहे हैं। भगवानों का कल्याण करें। आज तलक इस संसार से कोई दाने मानो गंधर्व देवता मानुष नहीं बचा है। तो खोल, मुझे क्या हो गया जो आज इसके मेरे पहाड़ इसको ऊपर मैं कर नहीं पा रही हूँ। लगता है कोई देवताओं ने कोई षड्यंत्र रचा है, इसलिए इसे भेजा है। इसे पूछना चाहिए कि कौन हो, कहाँ से आए हो और कौन किस काम से आए हो। मैं बहुत जरूरी कार्य के लिए ए बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, नहीं मैं हनुमान जी को मारने से पहले तुमको खा जाऊंगी। मैं बहुत जरूरी कार्य के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं लंकापुरी जा रहा हूँ। कभी नहीं, तुम्हें लंकनी लंकापुरी नहीं, तुम्हें यमपुरी भेजेगी। और सुनिए, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे सच बताना। तो हे बांगुरे, अरे कौन है और क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? अरे आया कि तू अरे रात में, अरे क्या तुम्हारा काम?
मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो नहीं और अपने वतन को चली जाओ। कभी नहीं, पहले अपने परिचय बताना होगा। और ऋषि मुख पर रहने वाला हनुमत मेरा नाम, आया माता खोज में यही है मेरा। हेलो, ये आगे बजरंग बली टीकाराम बाबा काली माँ के भक्त वासुदेव हथराना 21 रुपए का दान रामलीला पार्टी को लिखा नहीं जाएगा। भगवान उनका कल्याण करें। मैं बहुत जरूरी कार्य के लिए जा रहा हूँ और जाने दो रोको नहीं लंका के जाने के लिए। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो और अपने वतन को चली जाओ। सुनिए तो जान हिरगिसो हर दोगे नहीं और कहना हमारा। द्वारिका प्रसाद हथुराना 11 रुपए रामलीला पार्टी को दे रहे हैं और पुत्तीलाल बरमाल कपड़ा 21 रुपए रामलीला पार्टी को दे रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। तो जान हिरगिसो दोगे नहीं, तो जान हिरगिसो दोगे नहीं और कहना हमारा। दोगे नहीं और कहना हमारा, मान लो वन्ना बांध रे मारे जाओगे और कहना हमारा। जय जय श्री राम। जब तुम्हें लंका जाना है तो तुम्हें लंकिनी को पराजित करना होगा। लेकिन अगर मैं पराजित जो हो जाऊंगी तो तुम्हें लंका का जाने देगा। तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बरसाती हथुराना 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी लाख धन्यवाद। बोलो 500 धन्यवाद की जय।
हेलो, जो आगे भैया आदमी खड़े हैं, पीछे औरतें देख रही, या तो पीछे हो जाए या तो किसी साइड में हो जाए। और ये आगे हमारे नंदू यादव हथराना 51 रुपए रामलीला पार्टी को प्रदान कर रहे हैं। बाबा इनका कल्याण करें, टीकाराम बाबा इनका कल्याण करें। मान के पाओगे, धन्यवाद। नहीं राज नहीं, अब मुझे मालूम होगा जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो मुझे भी कहा है, लेकिन यदि किसी बंदर के मारे पराजित जो हो जाओ तो समझ लेना लंका का विनाश नजदीक आ गया। आज मैं वही देख रही हूँ कि लंका की चारों तरफ काल ही काल दिखाई दे रहा। हे बजरंगी, आज तुम्हारे हाथों ये राक्षस जाति लंकनी उद्धार हो, सीधा सुरधाम जा रही। जाओ जाओ, तुम्हारे लंका में सारे कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मैं सीधा सुरधाम जा रही हूँ। ओम श्री ब्रह्मदेव शिवाय नमः, ओम ब्रह्मदेव शिवाय नमः। हाँ लीला दर्शक बंधु, लीला पर ध्यान दे। और जो लेडीजें बैठी हैं उनके आगे आदमी खड़े हो, भैया बगल में हो जाए, मेला कमेटी का कहना है। और लीला प्यार से देखें क्योंकि चंद मिनट की लीला बची है। आप लोग सबसे पहले बैठ जाए भैया, मेला मालिक का हाथ जोड़ के निवेदन है। मुझे चलकर आगे की ओर देखना चाहिए, शायद कहीं माँ की खबर मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, रावण के भाई। और देखिए इधर हनुमान जी पहुंचते हैं जहां विभीषण रहते हैं, रावण के भाई जो भगवान के भक्त होते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि राहिए। जय विधि राखे राम। ये आगे महाराज दिन शनिवार को 28 तारीख को बखतपुरवा का मेला है। इनकी तरफ से 20 रुपए प्राप्त हुए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय सियाराम। कौन हो भाई जो भगवान के भजन में खंडन करने के लिए आ गए हो? किस लिए तुम्हें भेजा है मेरे भाई ने? किस शक्ति का प्रयोग किया है उन्होंने? जय जय श्री राम। नहीं नहीं,
मैं महाराज दशकंधर का छोटा भाई विभीषण। परिचय बताओ, जो कोई आए हो हमारे कार में। यही तो मैं भी सोचता कि आप कहीं मुझे अपनी माया में तो नहीं फंसा रहे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कहो कौन हो भक्त? मेरा नाम हनुमान। उस प्रभु का मैं भी दास जिनका आप गुणगान कर रहे, मुझे हनुमान कहते हैं। बोला पांच हनुमान की जय, बोला राजा रामचंद्र की जय। कहो भक्त, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? दोस्त, आप किस प्रकार इस दुष्टों की नगरी रियासत लंका में हमारे प्रभु का गुणगान करते? अरे हनुमान, जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, उसी तरह इस रियासत लंका में ये विभीषण चुपके चुपके कहता है। लेकिन दोस्त, आज ये दास रियासत लंका में किस लिए आए तो हो? एक के साथ हम दो एक राम भक्त हो चुके। आप मुझे ये बता सकते हो कि माँ मेरी कहाँ पर है? यानी माँ जानकी को तुम पता लगाने के लिए आए हो? हाँ हाँ। तो जाओ, आकाश मार्ग से जाकर आगे देखोगे तो तुम्हें एक अशोक वाटिका मिलेगी। उसी में माता जानकी जी तुम्हें अशोक के एक वृक्ष के नीचे मिल जाए। जय जय श्री राम। वहाँ जाना संभव है, क्योंकि बड़े बड़े राक्षस व भयानक राक्षसियों का पहरा लगा हो। लेकिन दोस्त, इस सेवक को अपने प्राणों की देने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये शरीर प्रभु में निछावर करने के लिए रियासत लंका में ही आया। ठीक है पहुँचो, अगर तुम आए हो तो जाओ, लेकिन जब वापस जाना तो प्रभु के पास मुझे भी ले चलना। ठीक है, लौटते वक्त आपसे मिल करके ये दास प्रभु के पास जाएगा। ठीक है, जाओ पहुँचो हनुमान। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, नहीं सीताराम। माध्यम से होती है तभी पहुंच छोटी सी मुद्रिका फेंकते हैं, क्या होता है देखिए सीन के माध्यम से। और सीता सोचैया मुंदरिया डोनिवरिया तेगिनी, सीता सोचैया मुंदरिया डोनिवरिया
प्रभु इसलिए प्रभु ने वो भैया लक्ष्मण सहित ऋषि मुख पर्वत तक आ चुके और आपके बिन मैया मेरी भगवान बहुत हैरान है। आपके बिन मैया मेरी भगवान बहुत हैरान है। भैया लक्ष्मण है दुखित, भैया लक्ष्मण है दुखित और वानर सेना परेशान है। क्या प्रभु आपके बिन बहुत बेचैन रहते, ना तो समय से भोजन करते और ना समय से विश्राम। वो हमेशा आपके बिन चिंता में डूबे रहते हैं। माँ ये दास जब तक रियासत लंका में, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। माँ प्रभु के पास से मुझे चले हुए बहुत दिन हो गए। मैं इधर उधर भटकते भटकते इस रियासत लंका में आया। यदि आपकी खोज मिल गई तो आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ बेटा यहाँ तो दूतों को पहरा लगा हुआ है। माँ दूतों का पहरा, जी और अगर मात आज्ञा तुम्हारी जो पाऊं, अगर मात आज्ञा तुम्हारी जो पाऊं, पकड़ राक्षसों को दड़ादड़ लड़ाऊं। माँ इस सेवक को आपकी आज्ञा की जरूरत, मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। मैं स्वयं उनसे मिलकर के अवश्य फल खा लूंगा। तो जाइए बेटा, खा लीजिए, फल फूल खा के चले जाइए। लेकिन माँ मेरे फल खाने से पहले आप अपने निश्चित स्थान पर चली जाए। मैं जा रही हूँ बेटा, क्योंकि ये सेवक बहुत जोर से भूखा है। हेलो, जरूरी ऐलान है मेला मालिक का भैया कि जो लेडीजों के आगे भाई लोग खड़े हैं पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है, या तो साइड में हो जाए या पीछे चले जाए या तो बैठ जाए। महान कृपा होगी। धन्यवाद। आगे लीला पर ध्यान दीजिए। ये बगीचा बहुत सुंदर। और दुनिया में वीर अनेको है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर अनेको है, बजरंग बली का क्या कहना। हेलो हेलो, ए भैया हाँ भैया, बगीचा में यार देखो कोनो बांदर तो नहीं ना आवा। बहु के जान को भैया कौनो बांदर आवा है। आएगा कहाँ? चलो यार उसका घेरो चले। हाँ भैया, देखा जाए तो ए बंदरवा खा खा तो एक ठे खाए और एक ठे हमका खवा दे, कुछ कहा न चले आओ। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में वीर अनेको है, बजरंग बली का क्या कहना।
खा लो। तुमका अगर फल खाए खाए तो एक ठे खाओ और दूसरा हमका खवाए खा लियो चले जाओ, कुछ न कह दे। खवा दे तो चला जा। अरे कहीं भी तो लागत है, कहीं भी तो लागत। बड़ा भीड़ लाग यार। यार हम खा ले का। अरे यार लियो, खा ले खा ले। हां खा ले। अरे हां यार खा ले, खा ले। हेलो हेलो, आप बहुत खाए, बहुत खाओ, अपना खाओ, अब चुप्पे चले जाओ। कितने मीठे थे। हाँ मीठ तो है, मुलाब चले जाओ। 2-4 फल अभी और बहुत नहीं बहुत अपना ऊँचे खाओ, लगे। कहा अपना खाओ, नहीं तुम्हारा सहिता लिखी है। एक हाँ चलो चलो खा लियो, या खा लिया दूसरा न खाए। अरे राम को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, दुनिया में वीर अनेक हैं, बजरंग बली क्या क्या कहना। दुनिया में वीर अनेक हैं, बजरंग बली का क्या कहना। यहाँ तो अपना खाता है, दूसरों खवावत है। यार तुमसे कहा रहा है, ये ठीक है तो तू कसके कह तू लाओ। अरे सागर को नांगना क्या कहना, लंका को जाना क्या कहना, सागर को ना बहुत खाओ और चुप्पे यार तुम चले जाओ भाई। हाँ भैया, भैया कुछ करे आप माने ना, यह खौहान सार पता नहीं कई दिन का भूखा हुए। साला ढीठ का बना है, कहा बड़ा जिद्दी बांदर सार खाते। दुनिया में वीर अनेक हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर अनेक हैं, बजरंग ओ भैया ऊपर आओ यार, कहा घुसिया है। इका पकड़ाओ ले चलो महाराज लक्का। हाँ भैया। नहीं महाराज जरूर ला रही है ना, घर में बताओ न करी हो। चलो चलो पकड़ो भैया, पकड़ो। दुनिया में वीर अनेक हैं, बजरंग
लोहरजा मिस्त्री इनकी तरफ नगिया मऊ कड़रिया डी की तरफ से 21 रुपए का दान टीकाराम बाबा पार्टी को दे रहे हैं। लिखा चलो चलो लो बंदरवा। मान जाओ कहे थे अब या माने ना मारत मारत तंग हो गए। हेलो पीठ डारी हेलो सभी मेला में आए हुए दुकानदार व श्रोतागण हेलो। हाँ सभी दर्शक बंधुओं को सूचित किया जाता है तारीख 28 जनवरी को निहाल के पुरवा का मेला है। दिन में रामलीला रात में धुआंधार नौटंकी है। आप लोग सभी दुकानदार भाई दर्शक लोग पहुँचे मेला की शोभा बढ़ाए रामलीला पार्टी का खेल देखे आनंद आए। महान के पास धन्यवाद। 28 जनवरी जाने भैया ये हमका तुमका मारत मारत तंग हो गए। अब चलो चलिए महाराज लगे खबर। अरे सुनो तो पहले। हाँ बताओ। जाना तो कि हम हैं वीर हम। हाँ अब ये हमारा सबको बीता नहीं देखी। सही कहे देखी तो नहीं ना ऐसे आओ हमारा सबको बीता। दिखाओ यार ताकत वाकत इनका। अरे उठी बैठी लगा लियो तो लड़ा इससे। उठी बैठी लगा लियो। दूसर वीर का हेलो ये आगे लवकुश भैया लवकुश गोसाईगंज की तरफ से 51 रुपए रामलीला पार्टी को प्रदान करने दिखाने जाएगा। धन्यवाद। हेलो अब ऐसा करो चलो चलिए महाराज लगे और खबर हटाई। हाँ भैया बहुत खतरनाक मानव आप बस के नहीं। हाँ चलो अब हम न लड़ पाओगे। चलो जल्दी हो ना। हाँ, चलो। हाँ चलो कैसा शोरगुल है पता लगाना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज अपने वाट का वो एक बहुत बड़ा बांदर आया है। वो फल खा कर पेड़ उखाड़ दिया है और हम लोगों उससे युद्ध किया बहुत मारा महाराज। वाटका में आया ये किस बड़ा मतमाता है। फल अच्छे खाता है वृक्षों को तोड़ बहाता है। वह बड़ा भयानक बानर है बल विक्रम धारी बाका है। मुख से उसके नहीं जा सकते छुप छुप कर उसको झाका है। सैनिक वीरों जाओ मेरे बेटे इंद्रजीत को बुला लो। राजकुमार इंद्रजीत की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पिताजी मुझे किस लिए है बुलाया।
मेघनाथ, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मेघनाथ, अब जाओ तुम और पानर है बोले। मेघनाथ, अब जाओ तुम, पानर है बलवंत, और ये बंधना करना, बांध कर लाना उसे तुरंत। बंधना करना, बांध कर लाना उसे तुरंत। देखो तो वो कौन है, ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अच्छे को दिया है रण में मार। अपनी मायावी शक्ति व साथ में ब्रह्मास्त्र लेते जाओ। मैं उस मूर्ख बंदर को अपने पास जीवित देखना चाहता हूँ। मैं चल रहा हूँ भगवान शंकर की पूजा के लिए। हर हर ठीक है, आज मेरे हाथों से वो कभी नहीं। इधर इंद्रजीत अपने राक्षसों को लेकर चल पड़ता हनुमान जी को पकड़ने। क्या होता है सीन के माध्यम से। तो वे मेरे सामने और जो हो वे रणसूर, तो चिंता ना छोड़ो उसे, देखो मारो आज तो जरूर। सेना को सजाओ, आज देखूंगा कितना बड़ा राम और वो लक्ष्मण है। जी महाराज। जय अरे बंदर, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये लंका है, और लंका में नारा लगता है शंभु शंकर के अलावा किसी का नहीं लगता। लेकिन एक बात बता, मुझको बतला दे ओए बंदुरे, तू कौन कहां से आया? तुम्हें मालूम नहीं मैं कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? और ऋषि मुख पर रहने वाला हनुमत मेरा नाम, आया मातो खोज में यही है मेरा। अच्छा, तो तुम ही हनुमान हो क्यों? हाँ हाँ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अरे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
मैं उनका सेवक हूँ। बेटा में गुना तो मैं इंद्र जीत कहे लाता। तो इंद्र जीतता। तैयार हो जा मरने के लिए। और सुन ले पापी मेघनाथ, मैं डरता नहीं लड़ाई से। तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु रामचंद्र रघुराय। और छा रहा इस दम तुम्हारे सर के ऊपर। मरने के लिए। का सहारा लेना। अब इस मेरे ब्रह्मास्त्र से तू बच नहीं सकता। तैयार हो जा। सैनिकों, क्या देखते हो? ले चलो दरबार में पिताजी के सामने पेश किया जाए। वही ये मंदिर है जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया।
बंदर। हर हर महादेव। बेटा इंद्रजीत, इस बंदर को बंधन से मुक्त करवाया जाए। सैनिकों, बंदर को बंधन से मुक्त किया जाए। नहीं नहीं, तुझे अगर जय बोलने का, जयकारा बोलने का शौक है तो जयकारा बोल महाराज दस्कंधर का, जिसमें तेरा कल्याण होगा। और मायावी पंचों का जयकारा बोलने से मुझे क्रोधित अधिक मत कर। और बंदर तूने उपद्रव मचाया। भूख लगने पे फल मैंने खाया, बहुत भूख लगने। भूख लगने पे फल मैंने खाया बहुत, मार करने पे मारू गिराया बहुत। वास्तव में सैनिक वीरों ने सही बताया था, कोई ऐसा वैसा बंदर ये नहीं है। लेकिन मैं इससे पूछूंगा, ऐ किस कहाँ रहता है तू? ऐ किस कहाँ रहता है तू? अपना बतला दे हाल मुझे। ये बाग अशोक उजाड़ दिया, कारण इसका बतला दे मुझे। अक्षय कुमार के बदले में बतला तेरा क्या हाल करूं? जो दंड प्रसन्न आवे तुझको उसी को। मुझे मालूम ये रियासत लंका है। और सुन ले दस्कंधर अधममती, मैं नौकर हूँ विप्रारी का। हर राय जिनकी तुम नारी, धर कर के भेष दिखा। आया था सीता माता का यहाँ पर पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको जी ललचाया फल खान। असुरों ने मेरी भय न किया, मुझको मारा धमकाया है। असुरों ने मेरी भय न किया, मुझको मारा धमकाया है। और बता मुझे ये मेघनाथ क्यों बांध यहाँ ले। वह दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। वह दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। काटे हैं जिसने नाक कान, मारे हैं जिसने खरदूषण। सही कहते हो, सही कहते हो। देखा तुमने मेरे वीरों इस बंदर के दुस्साहस को। देखा तुमने मेरे वीरों इस बंदर के दुस्साहस को। निशंक निडरना लायक है, जिंदा मत जाने दो। अब इस बंदर का कत्ल करो, सर्तन से ये करो इसका। और जीने से बेजार हुआ तो मार।
अनर्थ हो रहा है। दूध को मारना नरक का द्वार खोलना बराबर होता है। इसी कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाशकारी। महाराज नहीं भाई विभीषण, मेरी आंखों में क्रोध सवार था। मैं अपने भाई अक्षय कुमार बेटे के क्रोध में संभल न सका। ठीक है, तुमने सही बताया, तो इसका कोई सही उपाय बताकर इससे राजदंड दिया जाए। बेटा इंद्रजीत, देखो तुम्हारे चाचा जी क्या कहते हैं, वैसा इस बंदर के साथ करो। मेरा समय हो चुका है, मैं भगवान शंकर की पूजा के लिए चल रहा हूँ। ठीक है महाराज, आपके मंत्री गणों द्वारा उसी सलाह करके दूध को दंड दिया जाएगा। याद रखना, इस रियासत लंका में जो कोई आएगा इसी तरह मारा जाएगा। हर हर बताया गया है कि ये मारने से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। मारना उसको चाहिए जिसने उनको भेजा है। अगर इसको यहाँ मार दिया जाएगा तो आपकी रियासत लंका का क्या बताएगा? बुराई बतलाएगा, अच्छाई बतलाएगा। इसलिए मेरा उचित है कि लंका में फटे पुराण कपड़ा और घी इकट्ठा किया जाए और इसके पूंछ में आग लगवा दिया। सही कहते हो। जब जली हुई पूंछ अपने सामने को दिखाएगा तो बहुत शर्मिंदा होगा। बिल्कुल सही। शिव शंकर, सैनिकों जाओ, रियासत लंका में जितना फटा पुराना कपड़ा है इकट्ठा किया जाए। जी महाराज। उस कपड़े को पूरी बात सुन लिया करो। उस कपड़े को बंदर की पूंछ में लपेटकर 100 ड्रम मिट्टी का तेल डालकर जब आग लगाओगे और बंदर की पूंछ जलेगी तो हम लोगों को बहुत मजा आएगा। इनकी तरफ से 30 रुपए रामलीला पार्टी को प्रदान। जलाई 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 एक बंदर ने लंका जलाई 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 एक बंदर ने लंका जलाई। लगाई लगाई लगाई
टीकाराम बाबा रामलीला पार्टी, स्थान बिशुनपुर, राजापट्टी चौराहा, सातमपुरा जिला मेठी। आज तक यहीं पर लीला समाप्त होती है। रात में धुआंधार भटनोसा की नौटंकी आप लोग देखिए और आप लोग हर इच्छा नारायण की देखिए। एक बार प्रेम से बोलिए टीकाराम धाम की जय।